हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपका 1 मार्च को इंग्लिश का एग्जाम है और हम इंग्लिश के एग्जाम के लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हम मॉडल पेपर आपको एक दिशा निर्देश देगी कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। और मैं बताऊंगा अभी कि आप मात्र क्या क्या तैयार कर लें, या कि मतलब कि एक दिन में क्या क्या पढ़ लें कि आप जाके मतलब परीक्षा में पास हो पाएं और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। तो उसके लिए क्या कीजिए, वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको याद करने हैं और कौन कौन से रिलेटेड टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइम 3 घंटे के कितने मिनट है, 15 मिनट है और मैक्सिमम मार्क्स 70 है। पहले क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए। देखिए दिया है 15 मिनट अलाउ है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो आपको 15 मिनट अलाउ होता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। और हालांकि आप जानते हैं कि कापी आपको पहले मिल जाती है, आप नाम वाम उसमें पहले से ही भर लेते हैं। ओके, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, से जितने भी प्रश्न दिया रहता है सब करना रहता है। और पार्ट ए और पार्ट बी में क्या होता है, विभक्त रहता है, मतलब 2 भागों में। और OMR सीट 20 नंबर का करना रहता है। अब देखिए, अब हर एक सब्जेक्ट में तो OMR सीट वाला क्वेश्चन तो फिक्स था, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है इंग्लिश है, इसमें आप OMR सीट कैसे करेंगे। इसमें आपको पैसेज दिया रहेगा, आप देख सकते हैं पैसेज के फॉर्म में आपको दिया रहेगा। और इस पैसेज को पढ़ के उसके बाद से क्या करना है, इनके आंसर्स देने हैं। तो ये अनसीन पैसेज हैं जिसको आपने कभी नहीं देखा है, आपके पास ऐसे पैसेज आएंगे जिसको आपने कभी नहीं पढ़ा है। तो आपको उसको कैसे डील करना है, कैसे करना है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से पहले बताते हैं आपको इसका तरीका। तो अनसीन पैसेज करने का पहला तरीका है आपके पास कि पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, मेरी बात एकदम वार्निंग की तरह याद कर लीजिए। पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद फिर पैसेज को पढ़िए। देखिए दिया है, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम उस ध्वनि को सुनने में असमर्थ हैं। तो आपको इसमें अपने दिमाग से लग रहा होगा कि नहीं ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ये बहुत मतलब कम ध्वनि को सुनने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो अनसीन पैसेज होता है उसका आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। आपका उसका आंसर पैसेज में ही मिलेगा। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब दिया है, पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पैसेज को पढ़िएगा, या फिर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़िएगा। तो देखिए दिया है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल अस टू लर्न दैट इट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर लाइक द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम निगेटिव ऑलवेज सिमिलर। यानी जो एक्सट्रीम पॉजिटिव है और एक्सट्रीम नेगेटिव है, वो दोनों हमेशा क्या रहते हैं, समान रहते हैं। अगर जो आपका एक्सट्रीम का अगर जो आपको मतलब नहीं पता, तो एक्सट्रीम का मतलब बस इतना याद रख लीजिए, बस एक्सट्रीम के नाम से इसे समझिए। जैसे एक्सट्रीम पॉजिटिव क्या, एक्सट्रीम नेगेटिव के मतलब हमेशा दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अब एक्सट्रीम यानी चरम होता है, यानी कि जैसे कि आपने जानते होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में कि जैसे कोई चीज़ की अधिकता होती है या कोई चीज़ की कमी होती है तो दिक्कत होती है। कोई चीज़ मीडियम में रहना चाहिए, ना कोई चीज़ अधिक रहनी चाहिए, ना कोई चीज़ कम रहनी चाहिए। यही पैसेज में समझाया है। देखिए दिया है, व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इज टू स्लो, व्हेन द vibration of light is too slow we do not see them nor do we see them when they are too rapid। देखिए इसमें बोला है कि जब जो प्रकाश होता है उसकी वाइब्रेशन जो होती है स्लो होगी तो हम उसे देख नहीं सकते हैं। और तब भी नहीं देख सकते हैं जब वो तेज होगी, यानी एकदम तेज प्रकाश आए तब भी हम उसे नहीं देख सकते हैं, और एकदम स्लो प्रकाश आए तब भी हम उसे नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए इसी के साथ क्या है, फिर आगे दिया है कि सो विथ अ साउंड, और ऐसा ही बिल्कुल साउंड के साथ, व्हेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट। यानी कि बहुत तेज भी हो और बहुत स्लो भी हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन में देखना है। देखिए दिया है कि इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई और इट इज़ टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। तो अब आपको लग रहा होगा कि जो बोथ वो ए एंड बी है वो क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्योंकि जब वो बहुत स्लो रहेगी तब भी नहीं सुन पाएंगे, और जब बहुत हाई रहेगी तब भी नहीं सुन पाएंगे। तो इसीलिए जो हम लोग का डी वाला ऑप्शन है क्या है, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसी तरह आपको पूरे ऑप्शन को पढ़ने हैं, क्योंकि अगर जो आप बस ऐसे ही ऑप्शन पढ़ लेंगे, अगर जो आपको नहीं समझ पाएंगे तो ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, आप किसी गलत कर देंगे। तो इसीलिए आपको पूरे ऑप्शन को पढ़ना है। अब देखिए दूसरा दिया है कि द एक्सट्रीम आर ए लाइक्स मीन, यानी जो एक्सट्रीम है वो कैसे हैं। तो आप देखिए पहले, अब इसको पढ़िए, इसके मतलब कि ऑप्शंस को। तो देखिए यहाँ पे दिया पहला ऑप्शन है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन द एक्सट्रीम निगेटिव। जैसे दिया है कि द टू एक्सट्रीम अलाइक मीन्स, जो दो चरम हैं उनके मतलब क्या है, मतलब उसका मतलब वो कैसे हैं। तो देखिए इसमें दिया है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव,
excess of anything is not good, we get almost same result in both situation। तो आपको इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि दोनों ही विषयों में, जैसे वहाँ पे दिया था पैसेज में, यहाँ पे देखिए पैसेज में दिया है, आपको फिर से पैसेज एक बार देखना है, नहीं बताया हूँ कि पैसेज आपको देखना पड़ेगा। देखिए, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर, यानी जो एक्सट्रीम पॉजिटिव है और एक्सट्रीम नेगेटिव है उसमें समान फल प्राप्त होता है। जैसे कि जो लाइट है अगर जो बहुत तेज रहे तब भी नहीं दिखेगी और बहुत धीमे रहे तब भी नहीं दिखेगी, यानी समान मतलब कि आपको सिचुएशन प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, एलाइक मीन्स, तो इसमें पूछा है कि वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन, यानी दोनों ही सिचुएशन में, दोनों स्थितियों में हमें सेम रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए तीसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्लो का अपोजिट है, यानी स्लो यानी होता है धीरे, और अभी आपने पढ़ा कि रैपिड, रैपिड यानी होता है तेजी से, रैपिड यानी तेजी से, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि जब लाइट स्लो हो तब भी नहीं दिखती है और रैपिड हो तब भी नहीं दिखती है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक हम लोग को चूज करना है, ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी इन क्वेश्चंस को आपको देख के क्या करना है, आंसर को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है आई देयर विथ माई पेरेंट, और बीच में क्या क्या गैप छोड़ दिया है, तो आपको देखिए इसमें पहले भरी आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट, आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट, एंड ऑल ए बी सी आर करेक्ट। तो आप एक तरह से तरीके से ध्यान से मिलाएंगे, अगर जो आप एक तरीके से ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे चले आए। हाँ, तो इसमें आप ध्यान से देख के मिलाएंगे तो आपको क्या लगेगा, आपको पता चलेगा कि आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट, मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ मतलब कि जाऊँगा, यानी विल गो, ओके। और फिर वेंट, मैं गया, और मैं गया था, यानी कि ये तीनों सही लग रहे हैं, एक तरीका से आप इसको मिलाएं तो तीनों सही लग रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ इसमें भरेंगे कि ए बी सी आर करेक्ट, यानी सभी ए बी सी और क्या हैं, सभी सही हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू नो न्यू अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यानी बोला है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर जो आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती तब तो आपको थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देखिए इफ़ यानी यदि, यू मन तुम, यदि आप किसी नई चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो तो आपको क्या कहा जाएगा, तो क्यूरियस कहा जाता है। जो नई चीज़ों की चीज़ में मतलब जो नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, यानी जिज्ञासु यानी क्यूरियस, ठीक, ओके, क्यूरियस बोलते हैं। अब छठवां क्वेश्चन है कि रेरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, उसके बाद से फिर आपको क्या करना है इसको, तो दिया है रेरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस इसमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे है कि माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ये तो कट कर दीजिए क्योंकि मतलब कि मीनिंग सही नहीं निकल रही है इसकी। टू शेयर माई ब्रदर हिज ट्वाइस, टू से कोई वर्ड चालू ही नहीं होगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, हाँ ये वाला क्या ऑप्शन सही है, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें क्या सही है कि मेरा भाई मतलब खुश महसूस करता है जब वो अपने खिलौनों को शेयर करता है, नहीं रहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने चीज़ों को शेयर करके खुश रहते हैं, जैसे में मैं सातवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसपेल्ड, यानी कि इन जो सभी वर्ड हैं इसमें से कौन सा मतलब कि मिसपेल्ड है, यानी कौन सा इसमें से मतलब कि गलत है। तो आपको अगर जो कुछ भी ना समझ में आए कि कौन सा, सब सही लग रहे हैं, यहाँ पे आप भी देखिए ऑडियंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, एक्टिव टेंडेंस, तो आपको सब सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको मिलाना कैसे, जैसे ए एन सी सभी में है लेकिन इसमें ई एन है, यानी ये बिल्कुल अलग है इससे, तो इसको आप मिसपेल्ड कर देंगे, यानी कि ये क्या है, गलत है, यानी ए वाला ऑप्शन क्या है, एविडेंस क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए आठवां क्वेश्चन है कि ही जंप्ड, अब जहाँ पे जंप्ड आ गया, ही जंप्ड, तो आप देखिए किसी भी कुएं में कूदने की बात हो गई, तालाब में कूदने की बात हो गई, वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, ही जंप्ड इनटू द वेल, यानी ही जंप्ड इनटू द, मतलब जो भी हो, तो उसमें देखिए आप भरेंगे ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, यानी वो डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए क्या हुआ, कुएं में कूद गया, ओके। अब देखिए 9वां से 10वां क्वेश्चन आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि ये क्या है, ये आपका सीन पैसेज है, आपके बुक से पैसेज है, तो इस पैसेज को क्या करना है, पहले आपको पढ़ना है, यानी पैसेज को पढ़ने से पहले आपको मैंने बताया क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। तो देखिए बोला है कि इन अन्यज पोयम, यानी अन्य के पोयम में जो डकलिंग और फादर स्वान है वो किसको संकेत कर रहे हैं, यानी देखिए दिया है इन अन्यज पोयम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिंबलाइज, यानी कि अन्य के कविता में जो फादर स्वान है वो किसको सिंबल कर रहा है, फादर स्वान और उसके बच्चे किसको संकेत कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा अन्य एंड मिस्टर किसिंग। बहुत लोग मतलब यूट्यूब पे इस वाले ऑप्शन को सही कर रहे हैं,
और मैंने भी शायद अगली वीडियो में इसको सही करवाया था, तो आप इसको ना करेंगे, इसको आई एम सो सॉरी इसके लिए, इसको आप सही करेंगे अन्य एंड मिस्टर किसिंग, इससे क्या है रिलेटेड है। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मिस्टर किसिंग हैज अगेंस्ट अन्य एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर, यानी जो मिस्टर किसिंग थे वो गणित के टीचर थे अन्य के, तो अन्य को ज़्यादा होमवर्क क्यों देते थे? इसलिए क्योंकि अन्य क्या करती थी, अन्य बाज पूरी मैथ की, अन्य मैथ में कमजोर थी, वो क्या हुआ उससे नफरत करते थे, ही हेटेड हर, क्या हुआ मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी। अन्य टाक्ड टू सो मच, तो इसमें क्या सही ऑप्शन है, अन्य टाक्ड टू सो मच, यानी जो अन्य थी वो बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में, इसीलिए उसको ज़्यादा होमवर्क देते थे। अब 11 से 13 तक क्वेश्चन नंबर है हम लोग का, यहाँ शुरू होता है कि यह भी हम लोग के मतलब बुक से है। ओके, देखिए दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन करके आपको आंसर देना है। तो मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, तो आप में क्या होगा 27 ईयर उन्होंने जेल में मतलब कि गुजारा था। आपकी बुक के अनुसार आप लिखेंगे डेटा, क्योंकि कई जगह डेटा अलग दिखाता है, कुछ जगह डेटा अलग दिखाता है, तो अब अगर जो आप अपने बुक के हिसाब से डेटा लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर नहीं कटेंगे। ओके, अब देखिए 12वां क्वेश्चन है मशहीर इज द फाउंड इन कुर्ग, जो मशहीर है वो मतलब कुर्ग में कहाँ पाया जाता है, मतलब कि मशहीर इज फाउंड इन कुर्ग, तो अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश इन कुर्ग। ओके, मशहीर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग, जो कि कुर्ग में पाया जाता है। ओके, अब देखिए 13वां एक द बस कंडक्टर वाज अ मैन, जो बस कंडक्टर था वो कैसा आदमी था, क्या वो रूड था, यानी कि रूड मतलब आप समझते हैं, और जोली की सेल्फी की स्ट्रेंथ, तो कैसा था, रूड यानी एक तरीके से जो लोग मतलब थोड़ा कठोर दिमाग के होते हैं वैसे लोग, जोली यानी थोड़ी मजाकिया लोग, तो यानी जो जोली था वो क्या है था, मतलब कि सम्मानजनक था, मतलब जोली था वो, तो जोली वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें 13वां में सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 14वां से 15वां तक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए रेड द गिवन एक्सट्रैक्ट द शूज एंड करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इसको आपको पढ़ना है। अब देखिए आपके पोएट्री से है और ये सीन पैसेज है आपका, तो सीन पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके बाद से बताना है इसके आंसर्स को। देखिए दिया है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप स्कॉलिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि जो 2022 में आ चुका है या जो मॉडल पेपर में आ चुका है वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो आपने 4 पेपर दे दिए हैं, अगर जो आप मिलाएं तो मॉडल पेपर से ज्यों के त्यों उठा के क्वेश्चंस उसमें रख दिए गए थे पेपर में, तो आप ऐसी गलती ना करें, इन क्वेश्चंस को तैयार करके ही जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके मतलब एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर जो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने प्यारे प्यारे हाथों से। देखिए इसमें अब क्वेश्चन दिया है कि हु इज द स्पीकर एबव लाइंस, तो आपको पता है कि जो अमांडा के माता पिता थे वही उससे कहते थे कि अमांडा क्या करो, ज़्यादा मतलब कि अपने नाखूनों को अपने दांत से मत काटो, डोंट हंच योर शोल्डर, अपने मतलब कंधों को मत उचकाओ, यानी कि कंधे को मतलब कि झुका के मत रखो। ओके, तो ये सब इसमें कहा गया है, तो ये मतलब कौन कौन बोला है, तो इसके माता पिता इसको मना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो। अब क्यों कर रहे हैं, पूछा है क्वेश्चन कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक विकास, मन जो स्पीकर हो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है कि अमांडा मतलब ऐसा मत करो, क्यों कि अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, क्योंकि अमांडा क्या है, एक अनियमित लड़की है। हालांकि ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कैन मेक बिहेव बेटर, यानी जो अमांडा है उसको अगर जो इंस्ट्रक्शन मिले यानी जो निर्देश मिले तो उससे बेहतर भी हो सकती है, बट शायद अनरूलरी गर्ल आपके बुक में दिया है, तो अनरूलरी गर्ल क्या करेंगे आप, मानेंगे अनरूलरी गर्ल यानी कि अनियमित लड़की की वजह से। अब देखिए 16 से 20 क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसमें भी आपको एक मतलब कि पैसेज नहीं है, देखिए अब इसको आपको करना है। देखिए इसमें पूछा है कि आई वॉज टेम्पेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट विकास, यानी जो किस एज इट वॉज टेम्पेशन टू कीप ट्रिकी ऑन परमानेंट गेस्ट। देखिए यहाँ पे इसका डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। मिस्टर पम्फ्रे सेंट अ लॉट ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, आपने जब मिस्टर पम्फ्रे की कहानी सुनी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि जो डॉक्टर था वो ट्रिकी को मतलब कि घर जल्दी नहीं भेज रहा था, क्योंकि उसको क्या मिल रहा था, उसको बहुत सारा इंजॉय करने के लिए मिल रहा था। जैसे कि मिस्टर पम्फ्रे सेट इन टेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड, यानी मैडम मिस्टर पम्फ्रे उसके लिए भेजती थी, मतलब कि उसके डॉगी के लिए, तो क्या करता था उससे इंजॉय करता था। देखिए 17वां क्वेश्चन है कि अनिल टाट हरीश सिंह टू,
जो अनिल था, वो जो चोर था अनिल सिंह, वो हरि सिंह को क्या सिखाता था, तो कुक राइट एंड एड नंबर्स, कुक राइट एंड एड नंबर्स क्या करता था, सिखाता था। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें ट्रिक की क्या बात है, तो दोस्तों आप अगर जो कहानी को पढ़े हैं और हल्का सा भी मतलब निकालना जानते हैं तो आप आंसर्स को सही करके आएंगे, आई गारंटीड आप सही करके आएंगे। तो आपको स्टोरी याद कर लेनी है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की न्यू बुक मिली है सबके पास, उसमें नीचे हिंदी लिखा है, तो आप हिंदी पढ़ के उस कहानी को समझ लेंगे। और जैसे कि इतना इतना तो कॉमन आप समझते होंगे कि जैसे अनिल टाट हरी सिंह टू, यानी जो अनिल है वो हरी सिंह को क्या सिखाया, आपके तुरंत मन में ये सब बातें आएंगी अगर जो आप पढ़े रहेंगे अच्छे से। तो इसको आप क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाएंगे। देखिए 18वां क्वेश्चन है कि द बुक गिफ्टेड बाय इवरिट बाय हिज मदर, उसके मतलब इवरिट जो था उसको बुक गिफ्ट किया गया था उसके मदर के द्वारा, किस लिए, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च के लिए, ठीक है ओके। अब देखिए और इसमें आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, जो मटिल्डा थी वो कैसी थी, तो शायद मटिल्डा उसकी दोस्त थी जो कि क्या थी, रिच ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल थी। एक कहानी से रिलेटेड है, अगर जो आप कहानी पढ़े रहेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा ओके। अब देखिए 20वां क्वेश्चन है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली जो थी उसको स्कूल क्यों भेजा गया, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू, हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, एवरीवन एल्स डाटर्स टू स्कूल, एवरीवन एल्स सेंट हिज डाटर टू स्कूल, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। तो देखिए इसमें हो जाएगा इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, उसके विवाह करने के लिए। बट दोस्तों इसमें उनके उनके पास एक कारण था इसको भेजने के लिए, क्योंकि स्कूल जो मतलब कि जिन्होंने खुलवाया था इस टाइप से वो क्या करते उसमें कार्य करता था, तो इसीलिए उनको भेजना पड़ा था। लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज का ऑप्शन सही करेंगे। अब देखिए पार्ट बी, यहाँ से पार्ट बी यहाँ पे स्टार्ट होता है, और पार्ट बी में जब जो स्टार्ट होता है तो उसमें आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ से फिर पढ़ेंगे कि होम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, हु डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रिप्रेजेंट कौन करता है। तो आप यहाँ से जब पढ़ेंगे और फिर पैसेज को पढ़ेंगे तो देखिए आपको अभी डायरेक्ट मिलेगा द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देखिए यहाँ मिल गया द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दिया है कि व्हेन द इंटर न्यूयॉर्क हैबर द फर्स्ट थिंग्स वी सी द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी विच इम्प्रेसेस अस द मोस्ट इट्स साइज एंड मैग्निफिकेंस। और यही पूछा इसमें कि whom does the statue of मतलब लिबर्टी रिप्रेजेंट। थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कम द स्टेचू ऑफ लिबर्टी अ गिफ्ट पीपल फ्रांस मार्क 100 अमेरिकन इंडिपेंडेंस स्पेकुलर फेडरिक अगस्टे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कि देखिए यहाँ पे मिल गया आपको आंसर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड। तो व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क, जब हमने न्यूयॉर्क के हैबर में इंटर, मतलब कि आपको क्या करना है, पहले पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। होम डज मन किसके द्वारा स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है वो रिप्रेजेंट की जाती है, तो मान लीजिए कि वो न्यूयॉर्क शहर में है और जो पैसेज में लिखा था उसी प्रकार से आप क्या करेंगे उसको लिखेंगे। देखिए बी वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन्ट बाई अंडरलाइन पोर्शन। तो देखिए अंडरलाइन पोर्शन से मीन क्या है, तो अंडरलाइन पोर्शन लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी ओके। तो इसका आपको क्या पूछा है, मतलब पूछा है। तो आपने जब आपके साथ बुक से पैसेज नहीं है, बुक से पैसेज नहीं है, रीडिंग पैसेज से है। तो देखिए लिबर्टी वाज पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी। तो इससे क्या अभिप्राय, इसको आपको क्या करना है, लिखना है। तो इसको आप पढ़ेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे, इसकी हिंदी निकालेंगे तभी ये आपको आएगी। तो ये थोड़ा क्रिटिकल लगेगा आपको, और देखिए हालांकि क्रिटिकल लगेगा लेकिन कम ही शब्दों में आपका इसका आंसर देना रहेगा, 2 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल स्टेट्यू। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, मतलब कि दिया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड। अब इसका मतलब लिखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो पैसेज में कि जिसका मीन क्या है, प्रार्थना यानी रिक्वेस्टेड करना है। और ये वाला हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टेट्यू, यानी कि जो अमेरिका थी वो स्टैचू को बनवाने के लिए कितना, मतलब कि कहाँ से पैसा कलेक्ट की, इसके बारे में लिखना है। और देखिए यहाँ से राइटिंग है, राइटिंग में आप या तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आप एक एक याद कर लेंगे, एप्लीकेशन टीसी के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल से आप क्या करेंगे, मतलब कि याद कर लेंगे एप्लीकेशन। और राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स, यानी जो आपका दोस्त मतलब कि भाई रहता है दिल्ली में, उसको पत्र लिखना आप क्या करेंगे, सीख लेंगे। राइट क्राफ्ट एग्जीबिशन, नहीं तो क्राफ्ट एग्जीबिशन आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, इंटरनेट के बारे में। और रीराइट द, ये देखिए यहाँ से आपका डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच है।
और यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसलेशन है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया, हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश हुआ, किंतु पुस्तकालय न जान पाने का दुख भी हुआ। तो इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और देखिए बुक के आपके क्वेश्चंस हैं, तो कुछ इसी टाइप से आपके क्या करने वाले हैं, मतलब इसमें देखिए सेंट्रल आइडिया अब अलग हो गया, आपको सेंट्रल आइडिया बिल्कुल अलग से याद करना है, पोएम बिल्कुल अलग से याद करना है। तो जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आप डस्ट ऑफ स्नो के, डस्ट ऑफ स्नो का क्या कीजिए, सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, एंड फायर एंड आइस का बस 2 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, और एक पोयम याद कर लीजिए, एक या दो पोयम याद कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपका काम का मतलब कि आप मतलब कि नंबर अच्छे ला सकते हैं। अब देखिए अब इन क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगी कि व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्यूर ट्रिकी, ओके। और देखिए व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैज नॉट लॉस्ट द नेकलेस, तो इसके बारे में क्या मतलब किस तरह से लिखना है इसको, मतलब कि एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिख के आपको दिखाना पड़ेगा, उस तरह तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे दिया है वाई वाज द लेंचो एंग्री विथ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से क्यों गुस्सा था, तो इसको तो आप खुद ही जान जाएंगे कि मतलब क्यों गुस्सा था। आपको पता होगा कि उसने 100 पेसोस की मांग की थी, लेकिन उसे 70 पेसोस मिले थे और उन लोगों को ठग समझ आया था। तो ये सब आपको बातें हिंदी में याद रहेंगी, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखना है उसके बारे में हम डिटेल्ड में मतलब चर्चा करेंगे, मतलब कि शाम को। अभी तो ये वीडियो आपके पास मतलब कि पहुंच रही है, और इस वीडियो के बाद क्या करेंगे उसको देख लेंगे। चैनल को आप चेक करते रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर, जय हिंद जय भारत।